गुर्जर की कुर्सी एक बार फिर से खतरे में है। हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर के मामले में 11 जुलाई डिस्कशन की डेट और हेरिटेज मेयर के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगने का यह मामला। एंटी करप्शन ब्यूरो ने मेयर मुनीश गुर्जर के खिलाफ जांच में आरोप प्रमाणित माने हैं और अभियोजन स्वीकृति के लिए 11 जुलाई को अब डिस्कशन होगा, यानी कि चर्चा होगी। प्रमुख सचिव स्वायत्त शासन विभाग एसीबी के साथ डिस्कशन करेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो से चर्चा के बाद यूडीएच मंत्री तक ये फाइल जाएगी। 2 मई को एसीबी ने राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति की मांग की थी। 4 अगस्त 2023 को पट्टे जारी करने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का यह आरोप मेयर के पति सुशील गुर्जर और 2 दलाल इसमें संलिप्त थे। 2 दलालों को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। सुशील गुर्जर, जो कि मेयर मुनीश गुर्जर के पति हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। मेरे सहयोगी दीपक गोयल मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, इस मामले में मुनीश गुर्जर की मुसीबतें एक नहीं, 2 नहीं, लगता है कि तीसरी बार बढ़ती नजर आ रही हैं। इससे पहले भी उनकी कुर्सी कभी खतरे में थी, कभी सेफ थी, अब फिर खतरे में है। देखिए, यदि आप कह सकते हैं कि करीब 1 साल का समय हो चुका है। हाँ। जब उनका अतिरिक्त आयुक्त और कह सकते हैं खुद का विवाद हुआ था जी। के बाद में ये भी कहा जा सकता है कि एसीबी के अंदर अब तक उनके पति और 2 दलाल ही उनकी संलिप्तता थी, लेकिन एसीबी ने जब जांच बढ़ाई, दायरा बढ़ाया अपना, तो उसमें मुनीश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप सही साबित माने हैं। 2 मई का जो समय था, उस एसीबी ने राज्य सरकार से अभियोजन स्वीकृति मांगी। अभियोजन स्वीकृति इसलिए मांगी क्योंकि मुनीश गुर्जर पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो जांच में साबित हो गए थे। लेकिन देखिए, 45 दिन का समय हो चुका है। पहले 12 जून एसीबी से प्रमुख सचिव जो एलएसपी है उनके साथ चर्चा की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 11 जुलाई कर दिया है। और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से जब हमने इस पर सवाल किया था पिछले दिनों, तो उनका ये कहना था कि जिस दिन टेबल पर मेरी फाइल आ जाएगी, मैं 2 घंटे में उसका सकारात्मक निर्णय कर दूंगा। लेकिन सवाल ये है, अब 11 जुलाई को एसीबी को ये समय दिया गया है, सरकार से चर्चा होगी, क्योंकि जो उन्होंने जांच में तथ्य रखे हैं उन पहलुओं पर जो अधिकारी हैं, एलएसपी से जुड़े अधिकारी हैं, वो उनको देखेंगे कि जांच में क्या क्या पाया है। क्योंकि पट्टे 2 लाख रुपए से रिश्वत से जुड़ा मामला है, क्योंकि 4 अगस्त को 2023 को जब ये कार्रवाई हुई थी, तो मेयर मुनीश गुर्जर और उसके पति सुशील गुर्जर और 2 दलालों को एसीबी ने उनके आवास से गिरफ्तार किया था। हालांकि वो अब बाहर आए हैं जमानत पर, लेकिन इतना जरूर है कि एसीबी ने जब जांच बढ़ाई तो उसमें मुनीश गुर्जर पर यहाँ पर कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप सही माने हैं। 2 लाख रुपए से जुड़ा ये पूरा मामला है और एसीबी ने अपनी जांच में मुनीश के खिलाफ पर्याप्त जो साक्ष्य हैं वो पाए, और इसके साथ ही एसीबी ने सरकार से मुनीश के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति है वो मांगी है। इसको अभियोजन स्वीकृति मिलने के साथ ही पति पत्नी दोनों के खिलाफ एक साथ चालान पेश होगा। एसीबी ने 4 अगस्त 2023 को हेरिटेज नगर निगम मेयर मुनीश गुर्जर के घर छापा मारकर उसके पति को 2 लाख रुपए रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया था, और आरोप था कि पट्टे जारी करने की एवज में ये रिश्वत मांगी जा रही थी। एसीबी ने दलाल नारायण सिंह, अनिल दुबे को भी इसमें गिरफ्तार किया था, और सुशील गुर्जर के घर से जब तलाशी ली गई तो पट्टे की फाइल के अलावा 40 लाख रुपए से ज्यादा उनसे मिले थे, और जो दलाल थे उनके यहाँ पर करीब 9 लाख रुपए यहाँ पर मिले थे। देखिए, जांच के बाद कह सकते हैं कि भूमिका है मुनीश गुर्जर की है वो भूमिका सामने यहाँ पर आई है, और कह सकते हैं कि जो जांच अधिकारी है, जो अनुसंधान अधिकारी हैं, एएसपी राजेंद्र नैन की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार एसीबी ने पति के साथ पत्नी मुनीश गुर्जर के खिलाफ चालान पेश करने का यहाँ पर निर्णय लिया है। अभियोजन स्वीकृति सरकार की ओर से अभी मिल जाती है। 11 जुलाई को डिस्कशन की डेट दी गई है। एसीबी के अधिकारी, जो अनुसंधान अधिकारी है, उनके साथ चर्चा होगी। उसके बाद में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एलएसपी हैं वो अपनी जो कह सकते हैं निर्णय को मंत्री, यूडीएच मंत्री तक ये फाइल जाएगी और यूडीएच मंत्री इस पर फैसला लेंगे। यदि फैसला जब एसीबी आरोप मान चुकी है, साक्ष्य पूरी तरीके से उनके खिलाफ है, तो ये कहा जा सकता है कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज जो शहरी सरकार की मुखिया की कुर्सी है
वो मुसीबतों में है, खतरे में है, डगमगाई हुई है। तो ऐसे में क्योंकि जीरो टॉलरेंस सरकार, भजन लाल सरकार चाहती है कि जीरो टॉलरेंस पर हम काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को नहीं तो बख्शा जाएगा, वो साफ कह चुकी है। तो ऐसे में जब मुनीष गुर्जर पर एसीबी साक्ष्य पूरे तरीके से जुटा चुकी है और उनको भ्रष्टाचारों में आरोप साबित माने हैं, तो ये तय मानिए कि कार्रवाई भी जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात हो रही है, तो मुनीष गुर्जर पर कार्रवाई यानी ये कार्रवाई होना तय है, ये मानिए। क्योंकि हालांकि अब बड़ी चीज ये है कि यदि मुनीष गुर्जर पर कार्रवाई होती है तो अगला मेयर कौन होगा, उसको लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई है। क्योंकि मुनीष गुर्जर ने, आपको पता है, कांग्रेस से उनको मेयर बनाया गया था, कांग्रेस की वो सिविल लाइन से पार्षद थी, लेकिन जिन प्रताप सिंह खचरियावास जो सिविल लाइन से मंत्री रहे हैं, 2 चुनाव हार चुके हैं विधानसभा और लोकसभा का, लेकिन उनके कोटे से मुनीष गुर्जर है अपनी कुर्सी, मेयर की कुर्सी उनको मिली थी। लेकिन बाद में अदावत हुई, अदावत इस कदर हुई कि दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना और कह सकते हैं खींचाकशी करना शुरू कर दिया। लेकिन मामला इतना ही नहीं थमा, वो धरने पर भी बैठी अपने हकों को लेकर। बड़ी बात यह है कि अब मुनीष गुर्जर ना तो कांग्रेस के कार्यक्रमों के अंदर शामिल होती है, ना ही उन्होंने अपनी कांग्रेस पार्टी को अभी छोड़ा है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार बदलने के साथ वो बीजेपी के कार्यक्रमों के अंदर, कल आपने देखा होगा राज्य स्तरीय प्रोग्राम था, एसएमएस स्टेडियम में वो नजर आ रही थी योगा करती हुई, और अधिकतर कार्यक्रमों के अंदर बीजेपी एमएलए के साथ में गोपाल शर्मा है सिविल लाइन से विधायक, बीजेपी के बाल मुकुंदाचार्य हवा में से विधायक है, तो उनके कार्यक्रमों में वो जरूर नजर आती है। शायद इनको लगता है कि यही वो हैं कि जो मेरी कुर्सी को बचा सकते हैं। लेकिन अब जब एसीबी ने यहाँ पर साक्ष्य पूरे पेश कर दिए हैं, भ्रष्टाचार के सबूत उनके पास आ गए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप जब साबित हो गए, तो अब ऐसा में उनकी कुर्सी बचना बहुत संभावनाएं कम है। क्योंकि एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर भजन लाल सरकार करेगी कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं हैं, चाहे वो कोई भी हो। तो इस तरह मुनीष गुर्जर की कुर्सी यहाँ पर पूरी तरीके से मुसीबतों में है, खतरे में है। हालांकि तीसरी बार के समय जब वो कुर्सी उन्होंने हाईकोर्ट के कह सकते हैं कि निर्देशों के बाद संभाली थी, क्योंकि सरकार ने जब 4 अगस्त का जब मामला हुआ था, उनके पति को जब गिरफ्तार किया था, तो 5 अगस्त को सरकार ने उनको निलंबित कर दिया था। लेकिन वो हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया, फिर हाईकोर्ट में मामला गया, हाईकोर्ट के बाद में वो फिर कुर्सी उन्होंने संभाली, फिर उसके बाद में सरकार ने उनको निलंबित कर दिया, फिर वो हाईकोर्ट गई, मुझे गलत तरीके से उनको बिना नोटिस दिए उनको निलंबित कर दिया और प्रक्रिया कहीं नहीं अपनाई गई। उसके बाद फिर वो कुर्सी पर काबिज हुई। लेकिन अब ये तीसरी कह सकते हैं चौथी बार हुआ, क्योंकि 10 नवंबर 2020 को जब इलेक्शन हुआ था तो पहली बार, और फिर 2 बार कोर्ट के आदेशों से। और ये यदि बात की जाती है तो आप तय मानिए कि अब यहाँ पर क्योंकि नवंबर 2 अभी। ठीक है दीपक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारियों के लिए।